करागे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभे पाद स्पर्श समक्ष में वसुदेव सुत देव कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरुम। जय माँ सरस्वती। दोस्तों, आप सबको माँ सरस्वती के पावन पर्व बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। दोस्तों, बसंत पंचमी या श्री पंचमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां पीले वस्त्र धारण करती है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता है, उसमें बसंत लोगों का मनचाहा मौसम होता है, जब फूलों पर बहार आ जाती है, जौ और गेहूं की बालियां दिखने लगती है, आमों के पेड़ों पर बोर आने लग जाते हैं, हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां वातावरण में मंडराती रहती है। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है। इसे हम बसंत पंचमी का त्योहार कहलाया जाता है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी भी कहते हैं। अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण किया गया है। दोस्तों, सरस्वती विद्या की देवी के रूप में माना जाता है, और चाहे प्राचीन युग हो या वर्तमान युग हो या भविष्य का आने वाला समय हो, विद्या को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, सबसे बहुमूल्य है और सबसे आवश्यक इस धरती पे अगर आपको आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, सर्वाइव होने के लिए चाहिए तो वो विद्या है। इसलिए हम माँ सरस्वती को वंदन करते हैं। दोस्तों, जब हम आज बसंत पंचमी का ये पावन पर्व मना रहे हैं, तो हम बात करना चाहेंगे कि अधिकतर मनुष्यों के पास में संपत्ति नहीं होती या ताकत अर्जित करने का साधन नहीं होते, लेकिन इस ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज है जिसको अर्जित करने के लिए किसी संपत्ति की, किसी ताकत की जरूरत नहीं होती है, और वो है विद्या। इस विद्या को या शिक्षा को अर्जित करने का ईश्वर ने सबको वरदान दिया है कि जो चाहे जितनी ले सकता है, और इसकी मनुष्य में इतनी स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है कि इसकी मेमोरी कभी खत्म नहीं होती। आप विश्वास नहीं करेंगे कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसकी भी जब खोज की गई तो उसने भी अपने जीवन काल में अपने मस्तिष्क का कुछ प्रतिशत ही काम में लिया। यानी इतना बड़ा वैज्ञानिक होते हुए भी उसमें इतनी क्षमता थी, उसके बावजूद भी वो कुछ ही क्षण इस शरीर की, इस मस्तिष्क की का यूज कर पाया वो। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साधारण मनुष्य में कितनी शक्ति है शिक्षा को अर्जित करने की। और इसके लिए किसी ऐसे महंगे संसाधनों की जरूरत नहीं है। ये कोई गरीब भी अर्जित कर सकता है, कोई अमीर भी अर्जित कर सकता है, लेकिन ये एक लगन का वो है कि इसे कैसे अर्जित करना है। दोस्तों, मनुष्य का जन्म किसी गरीब परिवार में हो या अमीर परिवार में हो, ये उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। लेकिन अगर मनुष्य की मृत्यु गरीब परिवार में होती है तो उसका जिम्मेदार वो मनुष्य स्वयं है। इसलिए दोस्तों, हमेशा आगे बढ़ने की तरफ संकल्प रहें, और चलती का नाम जिंदगी है, इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जिंदगी में कहीं मुसीबतें आती है, जिसने काम शुरू किया है उसको मुसीबत आनी ही आनी है। इसलिए मुसीबतों से बिना डरे आगे बढ़ें और खूब तरक्की करें।
एक बार पुनः आप सबको विद्या की देवी सरस्वती के उत्सव बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप सब पर इस विद्या की देवी का आशीर्वाद बना रहे। आप सब तरक्की करें, आप तरक्की करेंगे, आपका परिवार तरक्की करेगा, आपका समाज तरक्की करेगा, आपका गांव तरक्की करेगा और हम एक राष्ट्र निर्माण की तरफ एक नया कदम बढ़ाएंगे। 21वीं सदी का भारत शिक्षा के युग का भारत है और पूरी दुनिया आपकी शिक्षा के जलवे देखेगी। जय श्री राम।